हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से लिया है। और ये जो टॉपिक है ये उन महिलाओं से संबंधित है जिन्होंने अपने समय में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता कायम की है। ठीक है, और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। ठीक है, उनसे हम एक चीजें सीख सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो महिलाएं हैं इनका जो ईवीएस के बुक्स में शामिल करने का जो उद्देश्य यही है, उद्देश्य कि जो लोग हैं जिनके अंदर एक कुरीतियां भरी पड़ी है, एक भ्रांतियां हैं कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं, तो उनके लिए एक रोल मॉडल है, उनके लिए एक सीख है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, उनसे रिलेटेड हर सीटेट एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो इन महिलाओं के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इन्हीं चैप्टर से आते हैं, इन्हीं महिलाओं से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज की जो पहली महिला है, जो पहली सफल महिला है, वो है बछेंद्री पाल जी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 ईस्वी को यानी 1954 को हुआ था बछेंद्री पाल जी का जन्म। ठीक है, अगर कहीं आता है कि ये किस जिले से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है, तो जो ये राज्य में अगर पूछे तो ये उत्तरांचल से संबंधित है और बंपा गांव से संबंधित है। ठीक है, चमोली जिले से संबंधित है, चमोली जिले के बंपा गांव से। गांव तो वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन जिला और राज्य जरूर पूछा जाएगा कि जो बछेंद्री पाल है वो किस राज्य से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। ठीक है, बचपन में बछेंद्री पाल जी पिकनिक में गई थी। ठीक है, एक पिकनिक में गई थी जहां पे उन्होंने 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। मतलब किसी भी अन्य सामग्री यानी किसी सुख सुविधा से वो बिना किसी सुख सुविधा के ये जो है 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब इनकी जो एज थी वो 12 वर्ष की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नेहरू ऑफ माउंटेनियरिंग यानी एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली और इनके जो ट्रेनर थे यानी कि जो गाइडनर थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी थे। ठीक है, इन्होंने इनसे ट्रेनिंग ली थी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी से। ठीक है, सन 1984 में 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए एक अभियान दल का गठन हुआ था। ठीक है, एक टीम बनाई गई थी, उसका एक नाम रखा गया था अभियान दल। इस दल का नाम जो था वो एवरेस्ट 84 था। ठीक है, जो एक दल बनाया गया था उसका जो नाम था वो एवरेस्ट 84 था, जिसमें बछेंद्री पाल भी शामिल थी। इनके साथ उस दल में उस टीम में 11 पुरुष और 5 महिलाएं थी। ठीक है, कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसी साल मई में उनका दल अभियान के लिए निकला। ठीक है, उनका जो एक टीम था, उनकी जो टीम थी वो निकली। ठीक है, उसमें कई सारी चीजें आई, कई सारी परेशानियां आई, जिसमें खराब मौसम, तूफान, कठिन चढ़ाई का सामना करते हुए 23 मई 1984 के दिन बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह करते हुए इतिहास रच दिया। ठीक है, मई 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर ली थी। ठीक है, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है उसमें चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। इन्होंने प्रथम भारतीय महिला का जो एक खिताब था वो अपने नाम कर लिया। ठीक है, अपने नाम उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, तो जो प्रथम भारतीय महिला थी, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो बछेंद्री पाल थी। ठीक है, पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। ठीक है, इन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है घुमा के कि जो पहाड़ों की रानी है वो किन्हें कहा जाता है, किस महिला को कहा जाता है, तो वो बछेंद्री पाल जी हैं, इनको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और ये 5वीं महिला पर्वतारोही है। ठीक है, और इन्होंने दोपहर यानी कि 23 मई 1984 1984 को दिन के यानी कि दोपहर के 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी पर अपना पहला कदम रखा था। कहीं कहीं एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वहां पे एनसीईआरटी में कई सारी मिल जाती है, तो ये 3 ऊंचाइयां हैं। कहीं कहीं 8,900 दिया होता है, कहीं 8,848 दिया होता है, कहीं 8,850 दिया होता है।
तो एनसीईआरटी में तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो कभी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप देखिएगा कि इन तीनों में कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जो ऑप्शन है वही सही होगा। तो ये थोड़ा सा देखने का है कि आप इसको देख लीजिएगा, कहीं कहीं चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माता कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सागर माता किसको कहा जाता है, या फिर माउंट एवरेस्ट का को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है, या फिर ऐसे घुमा के आता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इसको सागर माथा भी कहते हैं, ठीक है। इनके साथ इनके टीम के एक और साथी भी गई थी, ठीक है, क्योंकि 5 महिलाएं थी तो उसमें एक और महिला इनके साथ गई थी। वे एक साथ कदम नहीं रख पाए, ठीक है, दोनों लोग एक साथ नहीं वहां पे कदम रख पाई, क्योंकि चोटी पर 2 लोगों के पैर रखने की जगह नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने यानी कि बचेंद्री पाल ने अपना कदम रखा, उसके बाद उन्होंने वहां पर माथा टेका, झंडा फहराया और फोटो खींची, ठीक है। बचेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। ये विश्व की 5वीं महिला थी और भारत की प्रथम थी, मैंने ऊपर ही आपको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट, ठीक है। ये उनकी पुस्तक है, यानी कि बचेंद्री पाल जी की फेमस पुस्तक है जिन्होंने लिखी है ये पुस्तक, ठीक है। बचेंद्री पाल ने ये पुस्तक माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट लिखी है, ठीक है, एवरेस्ट पर फतह करने के बाद। नेक्स्ट है जो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, वो अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। वैसे हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो मनाया जाता है वो 29 मई यानी 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सफल महिला है उनका जो नाम है वो है कल्पना चावला, ठीक है। हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। इनका जो संबंध है वो हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। कभी पूछा जाता है कि कल्पना चावला का संबंध किस राज्य से है, तो वो है हरियाणा, ठीक है। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ये जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी, एम्स अनुसंधान केंद्र से, ठीक है। नेक्स्ट है सन 1993 में कल्पना चावला ने पहली बार नासा के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। नासा जाना चाहती थी तो उन्होंने अप्लाई किया था 1993 में, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, उस टाइम इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उन्होंने 1995 में नासा ने कल्पना का चयन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किया था। 1995 नासा ने खुद इनका चयन किया और वो भी अंतरिक्ष यात्री के तौर पे, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई 1998 में। अंतरिक्ष की पहली उड़ान के लिए कल्पना चावला को चुना गया। उसके बाद 95 में इन्होंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद 98 में पहली उड़ान के लिए कल्पना चावला को चुना गया, ठीक है। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला ने 372 घंटे बिताए थे। उन्होंने 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, ठीक है। इतने घंटे बिताने का, 372 घंटे समय बिताने का एक नाम उन्होंने इतिहास बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नवंबर 1997 से पहले 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-27 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी थी, ठीक है। जो अंतरिक्ष यान था कोलंबिया का STS-87, उसकी 6 सदस्यीय दल थी, ठीक है। उस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। टोटल जो उन्होंने बिताया था टाइम 15 दिन 12 घंटे बिताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS 107 से उड़ान भरी थी, ठीक है। फिर उन्होंने 16 जनवरी को एक उड़ान भरी कोलंबिया STS 107 से। 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जो वो यान था वो जलकर नष्ट हो गया, ठीक है। इस मिशन में शामिल 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी, वो भी जलकर डेथ हो गई उनकी भी, ठीक है। नेक्स्ट जो महिला है वो है सुनीता विलियम्स, ठीक है। सुनीता विलियम्स जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी, ठीक है। ये 360 किलोमीटर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि सुनीता विलियम्स का संबंध किस राज्य से है तो वो गुजरात से है, ठीक है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। टोटल इन्होंने 195 दिनों तक वहां पर समय बिताया, ठीक है, अंतरिक्ष में।
जून 1998 जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में सुनीता विलियम्स का चयन हुआ था 1998 में, वो भी किसके थ्रू, नासा के थ्रू। ठीक है। और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इनको जो पद्म भूषण मिला था वो मिला था 2008 में, वो भी किस क्षेत्र में, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2007 को सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से बोस्टन मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था। ठीक है। अंतरिक्ष में ही इन्होंने एक बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया था। उन्होंने 4 घंटे 24 मिनट में उस मैराथन को पूरा कर लिया था। ठीक है। और कब किया था, वो भी 16 अप्रैल 2007 को। ठीक है, 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। अंतरिक्ष में मैराथन हुई और उसमें दौड़ लगाने वाली पहली महिला बनी। ठीक है। सुनीता विलियम्स जब वहां पे थी अंतरिक्ष में तो उन्होंने कुछ अनुभव शेयर किए थे यहाँ पे आके। ठीक है। तो जो उनके अनुभव थे स्पेस में रहने के जो अनुभव थे उनके, सुनीता विलियम्स के, उन्होंने बताया कि जो उनको बाल बनाने में, सुनीता विलियम्स ने बताया कि स्पेस में बाल बनाने में समस्या आती थी, मीन्स बालों में कंघी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके बाल हमेशा खड़े रहते थे। ठीक है। स्पेस में उनके बाल जो है वो खड़े रहते थे। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स को चलने में भी समस्या होती थी। ठीक है। वहां पे चल नहीं सकते थे, वो अपने यान में तैरती रहती थी। ठीक है। जहाँ पे बैठी थी वहां तैरती रहती थी और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें तैरते हुए ही जाना पड़ता था। ठीक है। वहां पे तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, जाना पड़ता था। किसी एक जगह बैठकर काम करने के लिए उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था। अगर वो एक जगह बैठकर काम करना चाहते हैं तो पहले वो बेल्ट से बांधते थे अपने आप को, फिर वो काम करते थे। ठीक है। पानी भी नहीं रुकता था, वहां पे पानी जो था वो एक जगह नहीं रुकता था, वो बुलबुले की तरह रहते थे, बुलबुले जैसे, और वो घूमते रहते थे। ठीक है। चेहरे या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। ठीक है। अगर मान लीजिए चेहरा धुलना या हाथ धुलना तो जो बबल है उनको पकड़कर कागज में रखकर गीला करते थे, तब जाके हाथ या मुंह साफ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट जो महिला है वो है कर्णम मल्लेश्वरी जी। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी जी जो है वो एक उनका जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन से की थी। ठीक है। इनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो वेट लिफ्टिंग से हुई थी। और ये भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है। ओलंपिक में जो पदक जीती थी उसकी पहली भारतीय महिला थी। ये जो है एक बार में 130 केजी तक का भार उठा लेती थी और इन्होंने भारत के बाहर कुल जो मेडल जीते थे वो है 29 मेडल, 29 मेडल इन्होंने भारत के बाहर वेट लिफ्टिंग में जीता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सफल महिला की कहानी आती है वो है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ठीक है। ये जो वहीदा प्रिज्म थी, इनका जो गांव था वो थन्ना मंडी था, थन्ना मंडी, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में था। ठीक है। जो कि है अभी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना की डॉक्टर थी। ठीक है। पहली ऐसी महिला थी जो कि नौसेना में डॉक्टर थी। ठीक है। वह गिनी चुनी उन महिलाओं में से एक है जिन्होंने नौसेना के जहाज पर काम किया था। ठीक है। ये कह सकते हैं कि पहली महिला थी जिन्होंने नौसेना के जहाज पर काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट है वो परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है जो कि सशस्त्र बलों में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। ठीक है। ये जो परेड का नेतृत्व की थी पहली बार, तो ये पहली महिला मानी जाती है नेतृत्व परेड का नेतृत्व करने के लिए, और जो कि सशस्त्र बलों में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। ठीक है। वह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है। ठीक है। जो वहीदा प्रिज्म है ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। ठीक है। तो ये सारी महिलाएं हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा और आपको हर सीटेट में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइबर हमारी मोटिवेशन बढ़ाता है एक अच्छा कंटेंट देने के लिए, आपके लिए मेहनत करने के लिए। ठीक है। ताकि आपका जो सीटेट का एग्जाम हो अच्छे नंबर से निकल जाए। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।